नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप सभी लोग देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे हैं जीएसटी की, और जीएसटी को ही इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। इस वीडियो की श्रृंखला में हम लोगों ने पहले बहुत सारे टॉपिक को समझा है और जाना है। उनमें से एक टॉपिक है जीएसटी कॉमन पोर्टल। तो इसके पहले के वीडियो में, ठीक पहले के वीडियो में हम लोगों ने समझा है कि जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या होता है, और हमने बताया था आपको कि जीएसटी कॉमन पोर्टल, जीएसटीएन और जीएसपी ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जीएसटीएन क्या होता है, जीएसटीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएसटीएन की विशेषताएं क्या होती हैं। इन सारी की सारी बातों को हम लोग समझेंगे और जानेंगे। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें बताएं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे, और हम आगे भी बहुत सारे वीडियो लेकर के आएंगे जीएसटी का, जो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल से भी जुड़े होंगे। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि जीएसटीएन क्या होता है, इसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं। जीएसटीएन क्या है, यानी व्हाट इज जीएसटीएन। आप लोग ध्यान देंगे, यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से भी। यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को दो पार्ट में बांट करके समझेंगे। पहला है परिचय और दूसरा है विशेषताएं। यानी जीएसटीएन का परिचय क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या है। हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जीएसटीएन का आशय क्या है, या फिर जीएसटीएन का मीनिंग क्या होता है, हम लोग ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक नोट्स के फॉर्म में लिख दिया हुआ है। इसके अलावा मैं जीएसटीएन का एक आर्टिकल भी दे दूंगा अपनी वेबसाइट्स पर, जिसका नाम है www.ashishcommerceclasses.com। वहाँ पे जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं इस आर्टिकल को पूरी तरीके से, पूरे अलग फॉर्मेट में, पूरा का पूरा, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है कि जीएसटीएन एक गैर लाभकारी यानी नॉन प्रॉफिटेबल, गैर सरकारी संस्था है। यानी जीएसटीएन क्या है, एक नॉन प्रॉफिटेबल यानी नॉन प्रॉफिट मेकिंग, जिसका उद्देश्य ये नहीं है कि वह प्रॉफिट कमाए, और गैर सरकारी संस्था है। आप लोग इस बात को जोड़ के समझेंगे कि जीएसटीएन एक ऐसी संस्था है जो गैर सरकारी है, यानी वह सरकारी नहीं है, और जो गैर लाभकारी है, जिसका उद्देश्य ये नहीं है कि वह लाभ कमाए। आप लोगों ने बहुत सारे कंपनियों का नाम सुना हुआ है, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, विप्रो हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अडानी हो गया। तो ये सारी की सारी कंपनियां, ये सारे के सारे संस्थान क्या होते हैं, प्रॉफिट मेकिंग संस्थान होते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं। लेकिन जो जीएसटीएन है वह गैर लाभकारी है, नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है, और इसके साथ साथ क्या है, यह एक गैर सरकारी संस्था है। आप लोग इस बात को दिमाग में रखेंगे। जो जीएसटी पोर्टल यानी जीएसटी कॉमन पोर्टल जिसको कहते हैं, से संबंधित सभी प्रकार के तकनीकी व्यवस्थाओं का प्रबंधन करता है। यानी जीएसटीएन एक ऐसी संस्था है जो गैर लाभकारी संस्था है, गैर सरकारी संस्था है, जो जीएसटी से जुड़े हुए जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट हैं, जितने भी टेक्निकल सिस्टम्स हैं, उन सारे के सारी व्यवस्थाओं का जो भी प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वह कौन करता है, जीएसटीएन करता है। जीएसटी पोर्टल से जितनी भी जुड़ी हुई बातें होती हैं, जितनी भी जुड़ी हुई व्यवस्थाएं होती हैं, व्यवस्थाओं के नाम पर मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है ना, जीएसटी कॉमन पोर्टल पर जब मैंने चर्चा की थी, तो कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से कैंसिल करना है, किस तरीके से जीएसटी फाइल करना है, किस तरीके से आपको अपनी ग्रीवेंसेस देने हैं, यानी शिकायतें दर्ज करानी है। तो तमाम तरह की बातें जो जीएसटी पोर्टल पर होती हैं, वह जीएसटीएन के माध्यम से ही मैनेज की जाती हैं। आगे हम लोग समझते हैं, इसके साथ ही ई वे पोर्टल का प्रबंधन भी जीएसटीएन के द्वारा ही किया जाता है।
और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो ई वे पोर्टल है, आप लोगों ने सुना होगा कि ई वे बिल जनरेट करना। तो ई वे बिल क्या होता है? ई वे बिल पोर्टल से जनरेट होता है। तो ई वे बिल पोर्टल को भी कौन मैनेज करता है? जीएसटीएन मैनेज करता है। ई वे बिल पोर्टल के बारे में मैं आगे चर्चाएं करूंगा आप सभी से और बताऊंगा कि ई वे बिल पोर्टल क्या है, इसके बारे में कौन कौन सी बातें आपके जानने लायक हैं। आगे चलते हैं। जीएसटीएन का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ कि फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है जीएसटीएन का, तो आप लोग सीना तान के बताएंगे भाई साहब कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क फुल फॉर्म है किसका? जीएसटीएन का। आगे चलते हैं। इसके द्वारा, किसके द्वारा? जीएसटीएन के द्वारा भारत में, कहाँ? भारत में, हमारे ही कंट्री में, नेपाल में नहीं की बात की जा रही है, पाकिस्तान की बात नहीं की जा रही है। जीएसटीएन के द्वारा भारत में करदाताओं यानी टैक्स पेयर्स जो टैक्स पे करेंगे, कौन से करदाता? जो भी इनडायरेक्ट टैक्स के हैं, रिटर्न दाखिल करने, अप्रत्यक्ष कर देनदारियों का भुगतान करने एवं पंजीयन करने के साथ साथ अन्य तमाम तरह की जीएसटी से जुड़ी हुई सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यानी जो भी जीएसटीएन है उसके द्वारा जो भी करदाता हैं, उन करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने कि रिटर्न कैसे दाखिल होगा, रिटर्न कैसे फाइल होगा, जो भी अप्रत्यक्ष कर के देनदार हैं उनका जो भी भुगतान होगा कैसे होगा, पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसी के साथ साथ जो भी तमाम तरह की और बातें हैं, इन सब का मैनेजमेंट जीएसटी पोर्टल के माध्यम से कौन करता है? जीएसटीएन करता है। आप लोग ध्यान देंगे, जब मैंने आपको जीएसटी पोर्टल पढ़ाया था तो केवल और केवल मैंने आप सभी से जीएसटी पोर्टल के ही बारे में बात की थी। मैंने ये नहीं कहा था कि जीएसटी पोर्टल को मैनेज कौन करता है। अब मैं कह रहा हूं कि जीएसटी पोर्टल पे जितने सारे के सारे काम होते हैं, वे सारे के सारे कार्य मैनेज किए जाते हैं जीएसटीएन के द्वारा, इस संस्था के द्वारा। तो आप लोग दिमाग में इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर दोनों के बीच का अंतर आएगा तो आप लोग एग्जाम में आराम से लिख पाएंगे और कोई पूछेगा तो आप बता सकेंगे कि जीएसटीएन क्या है? एक संस्था है जो मैनेज करती है जीएसटी पोर्टल को, ई वे बिल पोर्टल को। और जीएसटी पोर्टल क्या है? वह एक इंटरफेस है, वह एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, वह एक वेबसाइट है जो सुविधाएं देता है, ठीक है। और जो मैनेज होता है किसके द्वारा? जीएसटीएन के द्वारा। आगे बात की गई है विशेषताओं की यानी फीचर्स की। कौन कौन सी विशेषताएं हैं जीएसटीएन की, हम बात करते हैं आगे। जीएसटीएन का निर्माण कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत हुआ है। यानी जो भी जीएसटीएन है वह संस्था बनी है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के अंतर्गत। और कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 में वही संस्थाएं आती हैं जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग संस्थाएं होती हैं, जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती हैं। और सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है उसका वीडियो मैंने आपको पहले ही बना करके दिया हुआ है कंपनी लॉ के प्लेलिस्ट में। उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देता हूं, आप लोग जरूर देखें कि सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है। यह जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, करदाताओं एवं अन्य हितधारकों को तकनीकी अवसंरचना एवं सेवाएं प्रदान करता है। यहाँ पर मैंने कहा है शुरू में कि जीएसटीएन का निर्माण कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत हुआ है। इसकी विशेषताएं निम्न हैं और उसमें से पहली विशेषता मैंने गिनवाई है कि यह जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए, यानी जीएसटी किस तरीके से काम करेगा, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, करदाताओं जो भी टैक्स पेयर्स हैं और अन्य जो हितधारक हैं, उन सभी को क्या करता है? तकनीकी अवसंरचना
एवं सेवाएं प्रदान करता है। किस तरीके से तकनीक काम करेगी भाई साहब, जो भी अवसंरचना यहाँ पर जो भी सिस्टम दिया गया है जीएसटीएन के द्वारा, वह वेबसाइट ही तो है। कौन सी वेबसाइट? www.gst.gov.in। तो वह वेबसाइट दी गई है और वहाँ पर जीएसटी से जुड़ी हुई सेवाएं प्रदान की जाती हैं जीएसटीएन के द्वारा ही, जीएसटी पोर्टल के माध्यम से। आगे चलते हैं। दूसरा है जीएसटी सिस्टम प्रोजेक्ट एक अनूठी एवं जटिल तकनीकी पहल है। भाई साहब ये एक जटिल पहल है, और क्योंकि इसने पहली बार फर्स्ट टाइम केंद्र यानी सेंट्रल और राज्यों के बीच एक सामान्य एवं बुनियादी ढांचे के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के तहत करदाताओं के लिए एक तरह का इंटरफेस स्थापित किया गया है। आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि जीएसटी के आ जाने से मान लीजिए यहाँ पर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और यहाँ पे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट हैं, ठीक है ना, ठीक है जी, और मान लीजिए यूटीज भी हैं, सबको मैं जोड़ लेता हूँ, ठीक है। हमारे देश में ये तमाम तरह के जो भी स्टेट गवर्नमेंट हैं और जो भी यूटीज हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला है। अब इनके बीच में जो भी अप्रत्यक्ष कर का बंटवारा है वह पहले जीएसटी से पहले क्या होता था, अलग अलग होता था। जो भी स्टेट गवर्नमेंट हैं वह अपना अलग से कलेक्ट कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है वह अलग से कलेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थी। लेकिन जीएसटी के आने से जीएसटीएन ने क्या किया हुआ है, सबको एक ही जगह पर ला के खड़ा कर दिया हुआ है जीएसटी पोर्टल के माध्यम से, और वहीं पर सभी लोग मिल जाते हैं। वहीं पर क्या होता है कि सारी की सारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, किसके द्वारा, जीएसटीएन के द्वारा। केंद्र और राज्य सरकारों को एक जगह खड़ा करके एक इंटरफेस में ला करके स्थापित करके, इस तरीके से जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, यूटीज हैं, इनको टैक्स कलेक्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होता है, और जो टैक्स पेयर है उसको भी टैक्स पे करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा और आगे प्रैक्टिकली जीएसटी पे करके दिखाऊँगा तो, और जीएसटी फाइल करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कितना आसान है जीएसटी फाइल करना और जीएसटी कितना इजी है। हम लोग जीएसटी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आगे समझते रहेंगे। अगला है तीसरा वाला, जीएसटीएन भारत में जीएसटी के लिए एक मजबूत तकनीकी ढांचा एवं सर्विस बैकबोन प्रदान करता है। जो जीएसटीएन है वह जीएसटी के लिए एक मजबूत तकनीकी ढांचा प्रदान करता है, एक तकनीकी स्ट्रक्चर प्रदान करता है, आईटी स्ट्रक्चर प्रदान करता है, जो बैकबोन का काम करता है, जो रीढ़ की हड्डी का काम करता है जीएसटी के लिए। भाई साहब अगर जीएसटी पोर्टल ना हो, जो जीएसटीएन ने प्रोवाइड कराया हुआ है, जिसका मैनेजमेंट वह करता है, तो क्या हम लोग टैक्स फाइल कर पाएंगे? क्या हम लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे? क्या गवर्नमेंट को इतनी जो भी बहुत सारे टैक्सेस मिल रहे हैं, वे सारे के सारे टैक्सेस मिल पाएंगे? कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर एक रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करता है, बैकबोन का काम करता है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। चौथा है, यह सभी के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सहज बनाता है। जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इसके लिए बहुत ही इजी कर देता है। कौन? जीएसटीएन। किसके बीच? तमाम तरह के जो भी गवर्नमेंट्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं, सभी के लिए। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि आप इस डेट को फाइल करिए, सभी टैक्स पे क्या करते हैं, टैक्स फाइल कर देते हैं, पैसा पहुँच जाता है, सब लोग अपने कार्य से मुक्त हो जाते हैं, गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है, सारा का सारा काम बहुत ही आसानी से चलता रहता है। गैर लाभकारी एवं गैर सरकारी संस्था है कौन? भाई साहब जीएसटीएन। तो यहाँ पर हम लोगों ने जीएसटीएन को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से, प्यार से समझ लिया। मेरे अपने साथियों, यदि आपके पास और कोई प्रश्न है जीएसटी से जुड़ा हुआ, तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।